आज से शुरू हो गई है यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। बता दें कि परीक्षा आज से 12 मार्च के बीच आयोजित होने वाली है। इन बोर्ड परीक्षाओं में 54,37,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। इनमें से 27,32,000 से ज्यादा परीक्षार्थी कक्षा 10 की परीक्षा देंगे, जबकि 27,05,000 से अधिक विद्यार्थी कक्षा 12 की परीक्षा देंगे। वहीं परीक्षाएं 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक होगी और दूसरी पाली की दोपहर 2 बजे से 5:15 तक होगी। बता दें, इस वार्षिक परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड द्वारा कुल 8,140 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा राज्य भर में होने वाली इन परीक्षाओं की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इसमें 50 से ज्यादा कंप्यूटर लगे हैं। परीक्षार्थियों की बता दें कि परीक्षाओं की मॉनिटरिंग राज्य के साथ साथ जिला स्तर पर भी की जाएगी। वहीं संवेदनशील केंद्रों पर एसटीएफ, एलआईयू और स्थानीय पुलिस लगातार नजर बनाए रखें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पे लखनऊ, वाराणसी, गोंडा, रायबरेली ये तस्वीरें हैं, जहां पे लगातार परीक्षा केंद्रों पे कड़ी सुरक्षा रखी गई है। इस बार सरकार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पूरी तरीके से तत्पर और इसीलिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं ताकि परीक्षा नकल विहीन कराई जा सके। बता दें कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और राज्य स्तरीय तरीके से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं की सुविधा को लेकर भी ध्यान दिया गया है। साथ ही चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा उपस्थिति, बता दें कि छात्र छात्राओं को अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराने को कहा गया है। 2 पाली में परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा लगातार चल रही है। पहली पाली की परीक्षा शुरू हो गई है जो 11 बजे तक चलेगी। तो वहीं आप ये तस्वीरें देख सकते हैं साफ तौर पर, जो लखनऊ की तस्वीरें जहां परीक्षा चल रही है और बाहर पेरेंट्स खड़े हुए हैं। तो वहीं लगातार पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। परीक्षार्थियों को चेकिंग के बाद परीक्षा केंद्रों के अंदर जाने दिया जा रहा है। किसी भी तरह की कोई नकल ना हो सके, इसलिए हर कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर मूवमेंट पे नजर रखी जा सके। इसके अलावा हर मूवमेंट में नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे रखे गए हैं। इसके अलावा उड़न दस्ते भी अपने समय समय पर जाकर परीक्षा केंद्रों का चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा ये आज से शुरू हो रही है जो 12 मार्च तक चलेगी और लगातार परीक्षा को लेकर यूपी सरकार इस वक्त सख्त कदम उठा रही है, क्योंकि कहना कि इस बार परीक्षा नकल विहीन हो और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने एक्स पर पोस्ट करके सभी परीक्षार्थियों को आज से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए बधाई दी। के लिए हमारे साथ महाराजगंज से नवनीत और महाराजगंज से हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं और कौशाम्बी से हमारे संवाददाता नवनीत जुड़ चुके हैं। आशीष, आज से परीक्षा शुरू हो गई है 10वीं और 12वीं की, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर और ताकि कोई भी नकल ना हो पाए? आशीष। अर्चना, आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद समेत पूरे यूपी में 24 फरवरी यानी आज से यूपी बोर्ड की परीक्षा चालू हो गई है। ऐसे में महाराजगंज जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। महाराजगंज के जिला अधिकारी अमिय झा और पुलिस अधीक्षक सुमेंद्र मीणा लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और महाराजगंज जनपद में 111 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 111 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, 9 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे परीक्षा को नकल विहीन किया जा सके। जी नवनीत, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कौशाम्बी में और आपने परीक्षार्थियों से भी बात की होगी, क्या कुछ कहना है उन्हें, क्योंकि इस बार सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है, चेकिंग भी कराया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं? जी अर्चना जी, बता दें कि इस समय यूपी बोर्ड परीक्षा चल रहा है, यानी 24 फरवरी से 12 मार्च तक यह यूपी बोर्ड परीक्षा चलेगी। ये बता दें कि आज पहला दिन पहला पेपर
बोर्ड परीक्षा का है, यानी 24 फरवरी। तो कहीं न कहीं कौशाम्बी में 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 45,000 लगभग परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के 17 जिले अति संवेदनशील बनाए गए हैं, जिसमें से कि कौशाम्बी भी उन जिलों में से शामिल है। इस परीक्षा की नकल कसने के लिए जिला अधिकारी मधुसूदन होलगी लगातार प्रयास कर रहे हैं और नकल कसने के लिए हर कक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस समय हम मौजूद हैं उच्च प्राथमिक बोर्ड जो सीसीटीवी कैमरे की जो निगरानी जहां से मॉनिटरिंग सेल होती है, पूरे जिले की यहाँ मॉनिटरिंग सेल। अब मैं कैमरामैन पर्सन साथी से चाहूंगा कि उन तस्वीरों को दिखाएं जहां से पूरे जिले की मॉनिटरिंग, जहां परीक्षा केंद्र मॉनिटरिंग सेल जहां होती है, उन तस्वीरों को दिखाएं। यहाँ से बैठे जो कर्मचारी हैं वो यहाँ से जिले के सभी उन परीक्षा केंद्रों में कक्ष में बैठे, यहाँ से हम उन कैमरों की हर एक गतिविधियों को नकल कसने के लिए, गतिविधियों को निगरानी के लिए लगातार ध्यान दे रहे हैं, और जिससे ताकि नकल कसने में काफी उनका जो भी इधर उधर हो विशेष तौर पर टारगेट किया सके, ध्यान दिया जा सके। जी नवनीत, आशीष क्या कहना है जिस तरीके से नवनीत ने दिखाई तस्वीरें कौशाम्बी में कि कक्ष में बैठकर चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं अधिकारी, महाराजगंज में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और परीक्षार्थियों का क्या कहना है? आपने बात किया होगा वहां पे छात्र छात्राओं से, उनका क्या कहना है? क्योंकि सरकार अपनी तरफ से काफी कोशिश करती है नकल विहीन परीक्षा कराने की, लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आते हैं कि पकड़े जाते हैं नकलची। जी बिल्कुल अर्चना, आपको बता दें कि यूपी के बोर्ड की सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो चालू हो गई है। ऐसे में महाराजगंज जनपद में करीब 75,000 बच्चे माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें शामिल हो रहे हैं। प्रशासन नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाया हुआ है और इसको स्ट्रांग रूप से जोड़ा गया है। स्ट्रांग रूप की निगरानी की जा रही है। 9 से जोनल मजिस्ट्रेट जोन में परीक्षा के लोग को विभाजित किया गया है और जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं जाकर के परीक्षा केंद्रों पे, कई परीक्षा केंद्रों पे निरीक्षण भी करते नजर आ रहे हैं। जी नवनीत, आपने बताया कि किस तरीके से अधिकारी कक्ष में बैठकर चप्पे चप्पे पे नजर रख रहे हैं, लेकिन छात्र छात्राओं को किस तरीके से तैयार किया गया है? जहां तक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी, ऐसे इसी तरीके से छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ सुविधा की गई है? छात्र छात्राओं के लिए देखिए यहाँ बेहतर सुविधा भी उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन नकल कसने के लिए यहाँ पर विशेष तौर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परीक्षाओं की बात करें ना, जो परीक्षा केंद्र में जो कहीं न कहीं जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी विशेष सुविधा दी गई। कोई तरह की दिक्कतें होती तो वो स्टाफ टीचर से सहयोग ले सकते हैं, लेकिन अगर नकल कसने की बात की जाए तो यहाँ कहीं न कहीं जिला में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जी जी आशीष, क्या कहना है? क्योंकि इस वक्त महाराजगंज में भी आप उपस्थित है और वहां पे परीक्षा शुरू हो गई है, छात्र छात्राओं की चेकिंग लेकर क्या कुछ चलाया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है हर परीक्षा केंद्रों पर। यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर एक चिकित्सक की भी तैनाती की गई है। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जिससे कोई भी अराजकता यहाँ पे ना फैलने पाए। और अगर बच्चों को कोई भी कठिनाई हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे परीक्षा केंद्रों पर एक अतिरिक्त व्यवस्थापक की भी व्यवस्था की गई है, जो परीक्षार्थी उनसे अपनी बात रख करके उनसे अपनी समस्याओं को रख सकते हैं उनके सामने। जी नवनीत, क्या उड़न दस्ते भी आ सकते हैं वहां पे चेकिंग करने के लिए? क्योंकि पहले ही काफी पुलिस फोर्स लगाई गई है और खुद मुख्यमंत्री हर चीज के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर चीज पे नजर रख रहे हैं। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को बधाई भी दी है आज होने वाली परीक्षा को लेकर। नवनीत जी अर्चना जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी ठीक है नवनीत, जहां मुख्यमंत्री ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं आज की परीक्षा को लेकर, क्या कहना है इसके बारे में? जी अर्चना जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है नवनीत, आशीष, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आपने देखी कौशाम्बी से और महाराजगंज से, जहां हमारे संवाददाता परीक्षा केंद्रों पर से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से कक्ष में बैठकर सभी अधिकारी हर क्लासरूम पे नजर बनाए रखे हैं सीसीटीवी कैमरे के जरिए, ताकि इस बार की परीक्षा
नकल विहीन हो सके। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने एक्स पर ट्वीट करके, अपने एक्स पर पोस्ट करके सभी परीक्षार्थियों को आज की होने वाली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी।